पापा, आप यहाँ? आप कब आए? मैं तेरे घर पर गया था, लेकिन तू घर पर था नहीं। वही, मैं इस घर में हूँ ना। हाँ? मतलब आप फोन कर सकते थे ना? अब हाँ, सोचा था, लेकिन पापा, सब ठीक तो है ना? क्या तू अभी किसी काम में बिजी है? नहीं, बोलिए। क्या हम बाहर जा सकते हैं, जहाँ भीड़ ना हो? मुझे तुझसे बात करनी है। ठीक है, चलो चलते हैं, चलिए। क्या बात है पापा? जब तू हैदराबाद आ रहा था तो मैंने अपने बारे में कुछ कहा था। तुझे याद होगा, मैंने अपने प्यार का जिक्र किया था, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं बताया। लेकिन अब बताने का वक्त आ गया है। जिसे मैं प्यार करता था उसका नाम श्यामला था। मैं श्यामला से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे दादा दादी उसे पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी थी, लेकिन वो कहने लगे कि वो अपनी जान दे देंगे, और इसी वजह से मैंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। हमारी एक ही जाति थी, वो धनवान थे और वो मुझसे प्यार भी करती थी। शादी के लिए सभी ने जबरदस्ती की। तभी श्यामला अचानक कहीं चली गई, कुछ बताए बिना ही। न कोई जानकारी, न कोई खत, ऐसे ही अचानक चली गई। उस गम में मैं खो सा गया था। तुम्हारे दादा ने कहा, बेटा मेरे मरने से पहले शादी कर ले, और आखिरकार मैं राजी हो गया और मैंने तुम्हारी मां से शादी कर ली। दो दिन पहले मुझे एक बात पता चली। वो क्या है जानता है? सुजाता ने, यानी तेरी मां ने, धमकी देकर श्यामला को गांव से बाहर भेज दिया। क्या बोल रहे हो पापा ये? हाँ बेटा, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारी मां ने श्यामला के घर और उसके परिवार को बर्बाद करने की चेतावनी दी। उसकी बहन की जिंदगी को तबाह हो बर्बाद कर दिया। भयंकर है वो। ये आपको कैसे पता चला? श्यामला को निकालने के लिए जिसने मदद की थी वो सुजाता का कजिन था। वो कैंसर से मर रही है, मौत से लड़ रही है। मुझे इसका हिस्सा बना के कहीं चली गई है वो। उसने पाप किया है, इसके बदले उसे हाय लगी है, लेकिन जीते जी मैं मरता रहा। कैसे कहूं? पापा, बस कीजिए पापा। राक्षसी है वो, राक्षसी। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं पापा। सॉरी, तुम्हें तकलीफ दी, सॉरी। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैंने उससे कभी प्रेम नहीं किया, बल्कि नफरत ही करता रहा। मुझे लगा तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। पापा, माफ करना, मैं तुम्हारी मां को दोष दे रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अब वो मर चुकी है। मनुष्य स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकता है, कोई कह नहीं सकता। चलो, मुझे कडियम जाना है। अनिल, मुझे उसका पता मिल गया है। उसका मतलब वो श्यामला। कहां पर? वो हैदराबाद में। मुझे वहां ले चलना प्लीज। गाड़ी से जल्दी पहुंच जाएंगे, मुझे उससे मिलना है। और माँ? अरे माँ वाइज़िक गई है शादी में, उसे आने में टाइम लगेगा। प्लीज, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। चलिए। चल। यही हॉस्पिटल है ना? हाँ यही है, सुंदरम ने यही बताया था। हे रमेश, आजा अंदर आ। वो यही है सर। चलिए। आइए। पापा, हाँ, मैं बाहर वेट करता हूं।
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो आपका बेटा है? सुजाता कैसी है? पापा, एक बार आइए, बाहर आइए। क्या हुआ? एक बार बाहर आइए, आइए ना। क्या हुआ? क्या? हाँ? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, ये यही श्यामला को लिवर टिश्यू देने वाली डोनर हैं। क्या आप उन्हें जानते हो? माँ हैदराबाद आती थी, शॉपिंग के लिए नहीं पापा। आइए, आप उनसे मिल सकते हैं। मैडम, ये श्यामला के रिश्तेदार हैं और आपसे मिलने आए हैं। ऑपरेशन सक्सेस रहा। आप सोच रहे होंगे आपको बताए बगैर मैंने ये कैसे किया। नगलम में मेरी सहेली रहती है पद्मा, उसने मुझे श्यामला के बारे में बताया। वह हैदराबाद में रहती है और बहुत ज्यादा बीमार है। किस हॉस्पिटल में है पता नहीं था। 1 महीना लग गया श्यामला के बारे में पता लगाने में। डॉक्टर ने बताया उसका लिवर खराब है। मैंने अपना लिवर टिश्यू देने के लिए फोन किया तो उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया टेस्ट के लिए, इसीलिए मैं हैदराबाद आया करती थी। थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी। डॉक्टर ने कहा ये रिस्की है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने जो भी कहा मैंने सब कुछ मैनेज किया। मैं बस टीवी शो देखने वाली बेवकूफ मां नहीं हूं बेटा। ऑपरेशन हो जाने के बाद मैंने सुंदरम जी को बुलाकर इस बारे में सब कुछ बताने के लिए कहा। मैंने तुम्हारे पापा को धोखा दिया। लेकिन 25 साल बाद इनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा। और क्या चाहिए? मैं अब खुशी से शॉपिंग करूंगी। बाप रे।